आज हमने बादशाही मेवा की रेसिपी बनाई है जो कि बहुत ज़बरदस्त ये घर में साफ़ सुथरे तरीके से तैयार हुई है। बच्चों को बना के आप लाजमी इस तरह की चीज़ें घर में रखा करें। एक तो सस्ती भी बनती है और इस तरह की पैकिंग करके भी आप रख सकते हैं, बच्चे खुशी से खाएंगे। छालिया खाने से बेहतर है आप इस तरह की चीज़ बनाएं। छालिया तो मुँह का कैंसर करती है और कैंसर का बाइस होती है। ज़्यादा छालिया खाने वाले उनका मुँह गल जाता है, तो छालिया प्लीज़ मत खाया करें। इस तरह की चीज़ बनाएं। कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बादशाही मेवा की रेसिपी लेकर आए हैं और चूँकि 2-4 दिनों के बाद बकरा ईद है और बकरा ईद में हम घर में गोश्त देखेंगे, तो गोश्त खा खा के भी दिल जो है वो ऐसा हो जाता है कि दिल चाहता है कोई इस तरह की एक रेसिपी हो जो कि खाने के बाद थोड़ा दिल घबराना बंद हो और करीब बैठे हुए लोगों को एक खुशबू भी आए कि हम खा रहे हैं और फिर हमें सौंफ की खुशबू और ये वो। बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत साफ़ सुथरे तरीके से इसको घर में बनाया है और इसको चुन के सौंफ को भी चुना घर में, मतलब तमाम चीज़ें हमने साफ़ सुथरे तरीके से बनाई है। तो फिर ये देखें, चीज़ों की तादाद की तरफ चलते ही मैंने 1.5 कप सौंफ ली है और ये सौंफ इस तरह की लेनी है कि उस पर कलर ना चढ़ा हुआ हो। ग्रीन कलर होता है ना, वो मत लीजिएगा। तो साफ़ सुथरे तरीके से हमने इसको सौंफ को कर लिया था। 8 से 10 मैंने छुहारे बारीक बारीक काट लिए हैं और इसी तरह आधा कप मैंने बादाम लिए हैं, इसको भी मैंने काट के रखा है, लेकिन चॉपर में मत चलाइएगा बादाम को। ये मखाने हैं, ये आधा कप हैं, छोटे छोटे मखाने हैं। ये मिश्री है, आप देख लें यहाँ से मिश्री है और मिश्री भी मैंने आधा कप ली है। ये 1 कप है कलर वाली सौंफ ना, गुलाबी सौंफ। ये सिल्वर पर आपको पता होगा कि जो केक वगैरह की दुकान पे आराम से इजीली मिल जाते हैं। ये देखें, करीब से देख लें आप। ये भी मैंने तकरीबन 1 कप लिए हैं। 1 कप कह रही, छोटा सा कप है ये तो 1 खाने के चम्मच के करीब है। ये मिश्री जो है इस तरह की डली में आती है, इसको हम कूट के बताएंगे कि हमने इसको घर में कूटा है। खोपरा मोटा कटा हुआ 1 कप और ये मैंने बाज़ार से लिया, इसको मैंने धो के सुखा लिया है। ये भी 1 कप है, ये बारीक कटा हुआ है, इसको भी मैंने धो के पंखे के नीचे सुखा लिया था। ये धनिया गिरी है 50 ग्राम, तकरीबन 5 खाने के चम्मच के करीब, इसको भी मैंने चुन के साफ़ कर लिया है। धनिया गिरी के तो बहुत फ़ायदे हैं। ये 1 खाने का चम्मच मैंने इलायची के दाने निकाले। इतनी ज़्यादा मैंने इलायची के दाने लिए थे, इलायची के दाने लिए थे और उसमें से जब दाने निकाले तो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब ये होने चाहिए। मिश्री को मैंने इस तरह कूट लिया था कि थोड़ा बारीक कर लिया था। अच्छा, मैं बता रही थी कि धनिया गिरी के बहुत फ़ायदे हैं। अगर जैसे चक्कर आ रहे हों, दिल घबरा रहा हो, मतली हो, तो धनिया गिरी खाएँ तो फ़ौरन आराम आ जाता है। सौंफ को भून लेते हैं, ना तेल ना घी, ऐसे सादा ना, पतीली में डाल के अब इसको भून लें। स्लो सा फ्लेम रखना है और मुसलसल चम्मच चलाना ताकि जले नहीं। जैसे खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसको हम उतार लेंगे सौंफ को। ये देख, कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और खुशबू भी आना शुरू हो गई। अब बादाम हम कर रहे हैं उसी पतीली में। फ्लेम आपने स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखना, और चम्मच भी मुसलसल चलाते रहना है। 2 से 4 मिनट हमने बादाम को किया, इसको भी हम सौंफ में मिक्स कर देते हैं। और ये बादाम का थोड़ा वो चूरा जो है ना पतीली में लगा था, इसको निकाल लें, क्योंकि फिर जला हुआ जो है वो फिर दूसरे चीज़ों को भी जला देगा। ये मैंने छुहारे लिए हैं, उसको भी हम थोड़ा सा भून रहे हैं। धनिया गिरी है और धनिया गिरी के साथ ही हम इलायची के दाने भी डाल के इसको भून लेते हैं। चूल्हा मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि पतीली बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया ताकि ये जले नहीं एकदम। अब हमें ज़रूरत पड़ी है, हम अब चूल्हा जलाएंगे। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिए कि जो है ना पतीली ज़्यादा गर्म हो तो अंदाज़ा लगा लिया कीजिएगा कि पतीली गर्म में ना कोई चीज़ ऐसी डालें तो बहुत ज़्यादा जल जाती है जल्दी, फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें। अब मैंने 1 मिनट चूल्हा जला के इसको भुना है। लास्ट में हम खोपरा डाल रहे हैं और लास्ट में ही डालिएगा आप भी खोपरा। खोपरे को भी इसी तरह स्लो फ्लेम पर हम भून रहे हैं। ये भी 2 से 4 मिनट में हमने भून लिया था, इसको भी निकाल दें। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि अब जो है बारीक वाला खोपरा है, क्योंकि पतीली अभी भी गर्म है। लेकिन जब इसको भूनूंगी, अगर भुन गया चूल्हे बंद में तो ठीक, वरना अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तकरीबन
1 मिनट का चूल्हा जलाएंगे, वो भी स्लो फ्लेम का। ये देखिए मैंने चूल्हा जलाया और इसको थोड़ा सा फिर भून लेते हैं। खुशबू आना शुरू हो गई और कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसको भी चूल्हा बंद करके इसको उतार लेते हैं। अब करते हैं तमाम चीज़ों को मिक्स। ये तो चीज़ें मैंने भून ली थी और ये चीज़ें इसी तरह जाएंगी एज इट इज़। थोड़ा सा ये सिल्वर पर्ल जो है हम डाल रहे हैं, बाकी का मैंने इसलिए बचा लिया कि आखिर में हम प्लेट में भी डाल देंगे। यकीन करें बना के रखें इतनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरे तरीके से, बेफिक्री से। मैंने, आप यकीन करें, आपको तो पता ही नहीं, मैं आपको बता देती तो यकीन ही ना आता आपको कि सौंफ जब मैंने चुनी है ना तो इतनी मिट्टी निकली है। चाहे तो आप छोटे छोटे इस तरह की थैलियाँ बना के उसकी पैकिंग करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, या कोई अगर मेहमान आ जाए तो उनके आगे अगर आप इस तरह करके रखेंगे तो वो तो हैरान हो जाएंगे कि ये अच्छा आपने बनाई है। ये देखिए हम इसको अच्छा सा इसकी पैकिंग बना लेते हैं। और इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं थी ये। उसमें डोरी कितने कितने की थी? 10-10 रुपये की थी ना? 10-10 और थैलियाँ कितनी दी? 20 रुपये दी। 50 रुपये का ये काम हो गया था हमारा। 20 रुपये की थैली और 10-10 रुपये की वो डोरियाँ थी। लेकिन ये कि हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ये देखिए 3-3 खाने के चम्मच में डाल रही हूँ। जैसे आपने किसी की दावत की है और ये आप बास्केट उनके सामने रख दें तो वो तो खुश हो जाएंगे कि वाकई हुनरमंद बच्ची है घर में बनाया। और उन्होंने प्रेजेंट भी अच्छा किया है। ये देखें 3 कलर मैंने लिए थे डोरी के, मिल जाते हैं इजीली जब आप सुई धागे वाले दुकान पे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं उसमें दुकान को? मनियारी मनियारी की दुकान। तो उस शॉप से मिल जाते। ये उसमें ही गई थी अकेली स्कूटी। अच्छा ये देखें इस तरह हम इसको पैकिंग कर रहे हैं। 3-3 खाने के चम्मच। मैंने कहा चलो तीनों कलर ही आपको बता दूं। बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं इस तरह की चीज़ें देखे, है ना? उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं होती जड़ियाँ तकरीबन 10 हाँ देखने च भी खूबसूरत है। और 10-10 साल दी बच्चियाँ 12-12 साल दी तो मेहमान दे नाल आंदी ना, बड़ी खुश होंदी ने हजे चीज़ां दे नाल। ये देख कितनी ज़बरदस्त हमने बना के। अब इसी तरह मैं तमाम को तैयार करके मैं मिलती हूँ आपको। ये देखिए तमाम हमने बास्केट भी बना ली है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और प्लेट में भी निकाल लिया है। अगर दोनों चीज़ें नहीं करनी तो इस तरह करके आप डाइनिंग पर रख दें। ये भी आते जाते छोटी सी चमची रख दें, आते जाते फक्के मार दे जाओ, खाते जाओ तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है। अगर किसी घर में लेकर भी जाए तो उसमें कितना प्यारा लगेगा ना ये बास्केट का। अच्छा ये आपको रेसिपी कैसी लगी? बनाने में इतनी आसान है, लेकिन ये कि थोड़ी सी तैयारी ज़रा मुश्किल लगी क्योंकि हर चीज़ आपको साफ़ सुथरे तरीके से चुननी पड़ी है। सौंफ चुनी और इस तरह बादाम को मैंने खुद ही छुरी से बारीक बारीक किया था। मैं खा के भी बताती हूँ, बहुत मज़े की है। इतनी सी हम लोग लेने, मतलब वो पैकेट में उसमें छालियाँ नहीं मिलती जड़ी मेवा करके नाम से, तो 5 रुपये की मिलती है ना। ये देखिए घर में कितनी सस्ती पड़ी है, ज़बरदस्त तरीके से बन गई है। अब आप ये ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।